बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान वापसी के वक्त लियारी की माओ ने अपने बेटे बीबी की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दिए। फायदा पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उठाया। लाशों के ढेर लगे तो नाम नेहाद पीपी क़यादत कहां थी? वफाकी वजीर ने प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने बीबी के लिए कुर्बान हो जाने वाले इन्हीं जियालों को अपना बेटा कहा था। अगर 3 लाख लाइसेंस का इल्जाम लगाते हैं तो जुल्फिकार मिर्जा के मुस्ताफी होने के बाद लाइसेंस मुअत्तल क्यों नहीं किए? उजैर बलोच को फरियाल तालपुर ने पाकिस्तान से निकलवाया। फरियाल तालपुर कायम अली शाह के साथ उजैर बलोच की तकरीब में शरीक हुई। क्या चोर और कातिल मानेंगे कि उनकी उजैर बलोच से मुलाकातें होती थी? कराची में सब कुछ होने का फायदा किसको हुआ? कौन ऐवान सदर पहुंचा? मेरे पास बहुत कुछ है और उसे सामने लाऊंगी। कुछ लोग, सियासी लोग उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे। ऐसे सियासी लोग सरकर्दा बशमूल वज़ीर आला फरियाल तालपुर वगैरह उजैर बलोच के घर पे जाया करते होते थे और वहाँ पे अशाइये जो हमने शिरकत करते थे। पीपी रहनुमाओं के उजैर बलोच से राब्ते थे। फरियाल तालपुर और वजीर आला उजैर बलोच से मुलाकातें करते थे। सिंध रेंजर्स के साबिक सेक्टर कमांडर का इंकशाफ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बासित शुजा कहते हैं जुल्फिकार मिर्जा ने लियारी गैंग वॉर का साथ दिया। 2013 में गैंगस्टर साकिब बॉक्सर के मरने के बाद कादिर पटेल ने रेंजर्स का मुहासरा किया। लाशें रखकर सड़क बंद की। कराची के जराइम में सियासी गठजोड़ किसी से ढका छुपा नहीं। उजैर बलोच ने तस्लीम किया वो अफसरान के तबादले कराता था। उजैर बलोच को कुछ सियासी लोग तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे। JI की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर पब्लिक हुई। मैं देख रहा हूँ खिलाड़ी बढ़ते जा रहे हैं ना। फिर मैं ये सवाल भी पूछूंगा कि जो 14 दिन सिंध पुलिस ने ऑपरेशन किया वाला जो वाला। जी जी तो उसमें रेंजर्स कितने दिन पुलिस के साथ रही? आप बताएं, उस हुकूमत में थे? एक दिन भी नहीं। देख रहा हूँ हमारे हरीफ बढ़ गए हैं। पीपल्स पार्टी के MNA अब्दुल कादिर पटेल का सिंध रेंजर्स के सेक्टर कमांडर साउथ के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं सिंध में 14 दिन ऑपरेशन होता रहा तो रेंजर्स कहाँ थी? 2012 में गैंगस्टर्स और रेंजर्स के दरमियान फायरिंग से मारे गए 4 लोग गैंगस्टर नहीं थे। वाक़े पर मुजाहरे में तमाम पार्टियों ने शिरकत की। मैंने नहीं कहा कि उन 4 लोगों को रेंजर्स ने मारा। साकिब बॉक्सर की हलाकत पर हमने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस वाक़े पर रैली अमन कमेटी वालों ने निकाली। क़यादत अब्दुल सत्तार एधी ने की। हम रैली रुकवा रहे थे। जफर बलोच को कहा रेड जोन में रेंजर्स के खिलाफ रैली ना निकालो। जफर बलोच ने फिर भी रैली निकाली। कहता है 3 पुलिस मोबाइल है मैंने जमा की। इंस्पेक्टर यूसुफ बलोच, SHO जावेद बलोच, इंस्पेक्टर चांद खान, मैंने इनको इस्तेमाल किया। बंदे अगवा किए, पुलिस मोबाइल इस्तेमाल किया, सरतन से जुदा किया, फुटबॉल खेला, उसकी बेटियों बनाई, लाशों को आग लगाई, सरपरस्ती आपकी। पुलिस मोबाइल में मुखालिफिन को अगवा किया, मकतूल के सर को फुटबॉल बनाया। भत्ता साबिक सदर और फरियाल तालपुर को जाता रहा। वफाकी वजीर मुराद सईद ने असेंबली में उजैर बलोच का इकबाली बयान पढ़कर सुना दिया। तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी अरकान का हंगामा आराई। नसीबा चन्ना ने हेडफोन वफाकी वजीर को दे मारा। अब्दुल कादिर पटेल ने दावा किया। मुराद सईद ने पार्लियामेंट में जाली रिपोर्ट पढ़ी। ISI और MI की रिपोर्ट से मुताल्लिक गुमराह किया। वफाकी वजीर हसास इदारों पर हमलों से बाज रहे। अली जैदी ने ट्विटर पर जवाब दे दिया। कहा माफिया उन पर इल्जाम लगा रहे हैं जो जान खतरे में डालकर हमारा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अमेरिका ने PIA की परवाजों पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। PIA का खुसूसी इजाजतनामा मंसूख कर दिया। अमेरिकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एलामिया। कहा PIA को 12 परवाजों की इजाजत दी थी जिसे मंसूख कर दिया गया। पाबंदी की बुनियादी वजह पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस मशकूक करार दिया जाना है। तर्जुमान PIA की इजाजतनामे की मंसूखी की तस्दीक। कहा PIA में इस्लाहाती अमल जारी है। इजाजतनामे की मंसूखी के बाद नए सिरे से इक़दाम कर लिए गए हैं। इसका मुस्तकिल हल
2 साल तक बनेगा, क्योंकि इन हुकूमतों ने कोई काम नहीं किया। 2 साल के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मसले का हल कब होगा, तो आप कह रहे हैं अगले 2 साल में हम आपको बताएंगे। ये जवाब है? ये पीपल्स पार्टी का करा धरा है, ये मुस्लिम लीग का करा धरा है, और ये है टोटल आपकी परफॉर्मेंस। फिर वही लोड शेडिंग, फिर वही इल्जाम तराशियां। कराची में लोड शेडिंग का बहरान जू का तू बरकरार। बड़े शहर के बड़े मसले पर बड़े ऐवान में गर्मा गर्मी। बिजली के मौजूदा और साबिक वजीर ने एक दूसरे पर उंगलियां उठा दी। सिंध के मसले के हल में 2 साल लगेंगे, वजीर तवानाई ने हाथ खड़े कर दिए। पिछली हुकूमतों पर तनकीद। उमर अयूब ने कहा पीपल्स पार्टी खा पी कर चली गई, मसाइल हमारे लिए छोड़ गई। राजा परवेज अशरफ ने कहा हुकूमत 2 साल बाद भी इल्जामात पिछली हुकूमतों पर डाल रही है। असद उमर ने कहा पिछली हुकूमत के वजीर ने कहा था कराची मेरा मसला ही नहीं, क्या कराची में पहली बार लोड शेडिंग हो रही है? राजा परवेज अशरफ और ख्वाजा आसिफ बिजली के वजीर रह चुके हैं, दोनों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया? कराची में बिजली का मसला हल किया जाए, वजीर आजम की बड़ी हिदायत। असद उमर, शहजाद कासिम और गवर्नर सिंध को के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुलाकात का हुक्म। वजीर आजम ने कहा वफाकी वजीर इमरान इस्माइल और पावर डिवीजन के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुलाकात करें ताकि मसला हल किया जा सके। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात में हिदायत जारी की। कराची जिंदा लाश बनता जा रहा है, कराची तड़प तड़प कर जिंदा है, के इलेक्ट्रिक माफिया का तर्ज अख्तियार करता जा रहा है। जुमे को 100 से ज्यादा मुकामात पर शहर में मुजाहरे होंगे। हफ्ते के दिन शाहराह फैसल के ऊपर एक तारीखी धरना होगा। बैठ जाएंगे वहाँ पर, देखते हैं कि इस मसले को कौन एड्रेस करता है, कौन नहीं करता। बिजली के मुसलसल तातुल पर कराची के स्टेक होल्डर सरापा एहतजाज। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कौमी असम्बली में एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। मंगल को पार्लियामेंट के बाहर धरने का ऐलान। अमीनुल हक कहते हैं कि इलेक्ट्रिक माफिया बनता जा रहा है। जमात इस्लामी का आज शहर के 100 से ज्यादा मकामात पर एहतजाज का ऐलान। हफ्ते को शाहराह फैसल पर धरने में तमाम जमातों को शिरकत की दावत। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं धरने में रुकावट डालने की कोशिश की तो हालात की जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। हम लोग इसको रिजेक्ट करते हैं, तो इस तरह इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो जाएगी। के इलेक्ट्रिक की ढिठाई, इंतजामिया घुटनों पर आई। बिजली वालों का सस्ता ईंधन हासिल करने का हथकंडा काम कर गया। के इलेक्ट्रिक को सस्ती गैस फराहम करने के लिए 2 दिन सीएनजी मिलेगी ना सनतों को गैस। जुमा हफ्ता सूबे भर के सीएनजी स्टेशंस बंद रहेंगे। सीएनजी और केक्टो पावर प्लांट्स के लिए गैस बंद रहेगी। के इलेक्ट्रिक पहले ही सनती शोबे में 8 घंटे की लोड शेडिंग कर रही है। सनतकार कहते हैं हुकूमती फैसले से सनतों को शदीद नुकसान होगा। 15 सितंबर से तालीमी अदारे खुल जाए। अगस्त के पहले हफ्ते में रिव्यू भी करेंगे। सेहत के मामला ठीक नहीं होते तो फिर नहीं खुलेंगे। किताबें संभालो, यूनिफॉर्म निकालो, स्कूल खुलने की तारीख आ गई। हुकूमत का 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। जुलाई के दूसरे हफ्ते से इम्तिहानात लिए जा सकते हैं। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर अगस्त में नजरसानी करेंगे। सेहत के मामला ठीक ना हुए तो तालीमी इदारे नहीं खोलेंगे। विफाकुल मदारस के तहत इम्तिहानात का आगाज 11 जुलाई से होगा। 27 लाख तलबा और तालिबात हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन अस्पताल इंफेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हमरा थे। NDMA ने 250 बेड्स का अस्पताल सिर्फ 40 रोज में तैयार किया। वज़ीर आज़म कहते हैं एहतियात ना की तो कोरोना फिर फैल सकता है। चीन के सफ़ीर की तकरीब में शिरकत, कहा कम मुद्दत में अस्पताल बनाना हुकूमत पाकिस्तान का करिश्मा है। यकीन है पाकिस्तान कोरोना से बहुत जल्द छुटकारा पा लेगा। मुल्क में कोरोना से 24 घंटे के दौरान 61 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब भर के हर जिले में कायम होने वाले फील्ड अस्पतालों की अदायगियों का मामला। कोरोना के लिए मुख्तस रकम का आधा हिस्सा इंसदादे टिड्डी दल के लिए इस्तेमाल हो गया।
सूबे भर में कायम करंटीना सेंटर भी गैर फाल हो गए। इलेक्शन को जो 2018 में हुआ बहुत बड़ा फ्रॉड समझते हैं। एक अंडे को निकालने से कुछ नहीं होगा, पूरा टोकरा खराब है। 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिशों का इल्जाम, नए शफाफ इलेक्शंस का मुतालबा, JUI की कराची मॉल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं एक अंडा नहीं माइनस ऑल की बात करते हैं। मरकज में APC बुलाने का ऐलान। APC में MQM के वफ्द की शिरकत, मुत्तहिदा ने दस्तखत नहीं किए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने FBI हुक्काम के सामने पेश होकर जवाब जमा करा दिया। पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक सरीना ईसा ने तमाम रिकॉर्ड मनी ट्रेल की तफसीलात FBI को जमा करा दी। उनसे लंदन प्रॉपर्टी पर 2 दर्जन के करीब सवालात पूछे गए। सरीना ईसा ने कहा जवाबात तहरीरी जवाब में है, बच्चों की जायदादों का जवाब वही देंगे। बरतानिया में खरीदी गई जायदाद से शौहर का ताल्लुक नहीं। FBI टीम तहरीरी जवाब के जायजे के बाद नोटिस या सवालनामा भेजेगी। पिछली ईद में हमने लापरवाही की, उसकी वजह से बड़ी तेजी से वायरस फैली। फिर खतरा ये है कि फिर एकदम ही फैल जाएगी वायरस, फिर इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी। मैं अपील करता हूँ कि सादगी से ये बड़ी ईद मनाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ईद कुर्बान सादगी से मनाने की अपील। मुल्क भर में मवेशी मंडियों से मुताल्लिक SOPs की तैयारी। जानवरों की खरीदारी के मराकज़ शहर से बाहर लगेंगे। कम से कम लोगों को मंडी का रुख करने की हिदायत। बच्चों और मुअम्मर अफराद को मंडी नहीं जाने दिया जाएगा। मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल लाजमी। इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह देने की तजवीज़। पहली बार बरसाती पानी इस्तेमाल में लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नीला गुंबद GPO चौक आमद। वासर ड्रेन के तामीराती काम का जायजा लिया। कहा 14 लाख गैलन का अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज बनाया गया है। पानी आबपाशी और दीगर मुफीद मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ड्रेन की तामीर से कई इलाकों में बारिश का पानी खड़ा नहीं होगा। वज़ीर आला ने मानसून इमरजेंसी कैंप का भी मुआयना किया। पाकिस्तान में क्रिकेट के दुश्मन भारत की साजिश काम कर गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कोरोना का जवाब बनाकर एशिया कप मुलतवी कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सौरव गांगुली ने एक दिन पहले ही इवेंट मनसूखी का ऐलान कर दिया था। इवेंट सितंबर में पाकिस्तान में होना था। हिंदुस्तान टेररिज्म फैला रहा है अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ, और इसकी जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो जो एक फैशिस्ट टेररिज्म है उसको हमने रिवील की। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। स्टॉक एक्सचेंज हमले, APS और चीनी काउंसलेट पर हमले में भारतीय पुष्टपनाही थी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने भारत की रियासती दहशतगर्द पॉलिसियों को बेनकाब कर दिया। कहा भारत खित्ते के तमाम मुमालिक में इंतशार फैलाता रहा है। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का एतराफ़ भी किया। कश्मीर में भारतीय अफवाज मुसलमानों की नस्ल कुशी में मसरूफ हैं। भारतीय जारहियत ना रोकी तो रवांडा बोस्निया जैसी सूरत हाल जन्म ले सकती है। प्लानिंग कमीशन के जरिए रेलवे ओवरऑलिंग प्लान पर रिपोर्ट दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह की डेडलाइन दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, महकमे को दुरुस्त अंदाज में नहीं चलाया जा रहा। हुकूमत को संजीदगी से सोचने की जरूरत है। वज़ीर आज़म का एक और वादा पूरा। पंजाब में आटा सस्ता, 20 किलो का थैला 860 रुपए का हो गया। फेयर प्राइस शॉप्स और सेल पॉइंट्स कायम। नान बाइयों की मनमानी, रोटी सस्ती करने से इनकार। 4 साल कबल मेरी हमशीरा का इंतकाल हो गया। मेरा बहनोई जो बच्चियों को अपने ऊपर बोझ समझता था, हमारे कहने के बावजूद, रोकने के बावजूद हमने फायरिंग कर दी।
बीवी के इंतकाल के बाद बेटियां बोझ लगने लगीं। डस्का में जुनूनी बाप का जुड़वा बेटियों पर शदीद तशद्दुद, हाथ तोड़ने के बाद गोलियां भी मार दी। समा और सहर शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल, मुलजिम गिरफ्तार। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,678 रुपये 87 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 67 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है।